हरिः ओम। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, मातृवत् परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान और संसार के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वही सत्य को देखता है। चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो दूसरे की स्त्री को माता, दूसरे के धन को मिट्टी और सभी प्राणियों को अपने समान समझता है। फिर आगे कहते हैं, धर्मे तत्परता मुखे मधुरता दाने समुत्साहता मित्रे वच्चकता गुरो विनयता चित्तेति गंभीरता आचारे शुचिता गुणे रसिकता शास्त्रेषु विज्ञानता रूपे सुंदरता शिवे भजनता सत्सेव संदृश्यते। धर्म में निरंतर लगे रहना, मुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में उत्सुक रहना, मित्र के प्रति भेदभाव न रखना, गुरु के प्रति नम्रता और हृदय में गंभीरता, आचरण में पवित्रता, अच्छे गुणों के ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति का होना आदि गुण सज्जन पुरुषों के लक्षण होते हैं। फिर आगे कहते हैं, मुहूर्तम अपि जीवोच्च नर शुक्लेन कर्मणा न कल्मम अपि कष्टेन लोकद्वय विरोधिना। मनुष्य को यदि एक मुहूर्त यानी कुछ पलों का जीवन मिले तो भी उसे उत्तम कार्य करना चाहिए, जबकि इस लोक परलोक में कुकर्म करते हुए हजारों वर्ष जीना भी व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा हो तो भी उसे अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, अर्थात मनुष्य का धर्म अच्छे कर्म करना है। फिर आगे कहते हैं, वयसः परिणामेऽपि यः खल खल एव स सुपक्वमपि माधुर्यं नोपयातीन्द्रवारुणम्। जो व्यक्ति दुष्ट है वह परिपक्व हो जाने पर भी दुष्ट ही रहता है। जिस प्रकार इंद्रायण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, कड़वा बना रहता है। यहाँ चाणक्य ने बताया है कि मनुष्य के स्वभाव का उसकी अवस्था से कोई संबंध नहीं होता, यानी परिपक्व होने के बाद भी कई लोग अज्ञानी और दुराचारी बने रहते हैं। फिर आगे कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणां यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्। जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक भी पुरुषार्थ नहीं होता, उसका जीवन बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान निरर्थक होता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जीवन को सार्थक करने के लिए इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना आवश्यक है। आज बस इतना ही।